पर्याय ही नहीं था। आपको ना बुलाता तो क्रोधी दुर्वास अयोध्या भस्म कर देते, परंतु ऋषि दुर्वास गए कहाँ? अपना नियोजित काम पूरा करके यहाँ से चले गए। काल दूत भी अधूरी वार्ता छोड़कर चला गया। और ये सब मेरे कारण हुआ। आपके एकांत भंग का मैं अपराधी हूँ। निर्धारित दंड मुझे मिलना ही चाहिए। आप तो एक वचनी है प्रभु राम। अपराधी आपके समक्ष है, अपराध उसे मान्य है, फिर विलंब क्यों? मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने वाले सबसे प्रिय अनुज को देह दंड दूं या एक वचनी राम की परीक्षा है ये? वचन भंग करूं या वचन पूर्ति? वचन का पालन करो। मुझे देह दंड दो भ्राता राम, मुझे देह दंड दो। नहीं लक्ष्मण नहीं, मैं दुविधा में हूं। मेरी विचार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता ही थम गई है। सेवक सेवक जी महाराज। हनुमान जी और कुमार भरत से कहो मैंने तुरंत बुलाया है। जी महाराज। लक्ष्मण लक्ष्मण, ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? क्यों किया ऐसा लक्ष्मण? एक ज्ञानी अध्यात्मिकी मेरे लिए इतनी महाव्यवस्था। मैं धन्य हो गया भ्राता राम। मेरे लिए यह आनंद का सर्वोत्तम क्षण है। आपका ये स्नेह लक्ष्मण के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। आप जरा भी विचलित ना हो। वचन पूर्ति के लिए देह दंड भी सहर्ष स्वीकार है। प्रभु राम की जय। क्या हुआ प्रभु राम, इतने चिंतित व्यतीत क्यों है? क्या किसी महाबली दानव ने आक्रमण किया है? नहीं हनुमान, किसी भी राक्षस को परास्त करने की क्षमता इन भुजाओं में है, परंतु मुझ पर मेरा ही आक्रमण कैसे रोकूं? आपका ही आप पर आक्रमण? ये कैसे हो सकता है? विस्तार से समझाइए प्रभु राम। हनुमान, अवध का विनाश टालने के लिए लक्ष्मण ने मेरी और कालदूत वार्ता का एकांत भंग किया है। इस अपराध का निर्धारित दंड है देहांत, जिसका वचन मैंने कालदूत को दिया था। यही मेरी गंभीर समस्या है। वचन भंग का पाप करूं या वचन पूर्ति के लिए प्रिय अनुज लक्ष्मण का वध? परंतु सब कुछ जानकर भी लक्ष्मण ने यह दुस्साहस क्यों किया? ऋषि दुर्वासा ने उसे विवश किया। वार्ता प्रारंभ होते ही वो आए और मुझे तत्काल बुलाने का आदेश दिया, नहीं तो अवध विनाश की चेतावनी भी दी। विनाश टालने के लिए दूसरा पर्याय ही नहीं था। वो तो एक त्याग था। क्या उसे दंडित किया जाए? क्या करूं? वचन पूर्ति या वचन भंग? वचन भंग, वचन भंग, वचन भंग, वचन भंग, वचन भंग। एक पर्याय है प्रभु राम, उसे शास्त्राधार भी है। क्या हनुमान? कहते हैं प्रियजनों का त्याग उसका वध ही होता है। ऐसा करने से वचन पूर्ति भी होगी और देहांत भी टाला जाएगा। नहीं भ्राता राम, मुझे देह दंड दो, पर त्यागो मत। मुझे त्यागो मत श्री राम, मुझे त्यागो मत। नहीं भ्राता राम, ऐसा मत करो भ्राता राम। नहीं।
लक्ष्मण का जीना असंभव था और लक्ष्मण के बिना राम का। प्रारंभ हुआ है अंत का। लक्ष्मण ने प्रारंभ किया है और समापन करेगा स्वयं राम। मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकती, मैं उसे अपनाऊंगा शरयू में देह आत्मा समर्पण से। यही मेरा निश्चय है। आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं और आशा है कि आप भी हमारे निर्णय को स्वीकार करेंगे। हे भ्राता राम, राम ही हमारी चेतना है, हमारे स्पंदन का प्राण। हम कलेवर बन जीना नहीं चाहते। आपके शरीर समर्पण निर्वाण यात्रा में हम भी होंगे, मां शरीर की गोद में विलीन होंगे। हाँ, हम भी विलीन होंगे। हम भी विलीन होंगे। हाँ, हम भी विलीन होंगे। हम भी विलीन होंगे। हम भी विलीन होंगे। विलीन होंगे। हे त्यागमयी सीता, इस स्थल पर आकर मेरे पैर जैसे थम जाते हैं। तुम्हारे भूमि विलय की पुनश्च अनुभूति होती है। आज यहां का अंतिम दिवस। थोड़ी ही देर में निर्वाण यात्रा निकलेगी। आज राजा राम नहीं बल्कि पति के रूप में इहलोक छोड़ने से पहले तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूं। जानता हूं कि अब तुम एक विरंगत आत्मा हो, इसीलिए आशा करता हूं कि मेरी आत्मा के बोल तुम सुनोगी। सीते, प्रतिसाद दो प्रिय, प्रतिसाद दो सीते। सीते, 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 सीते। बोलिए नाथ। सीते, क्या तुम सचमुच ही मेरा स्वर सुन रही हो? हाँ आर्यपुत्र, ये आत्मा का आत्मा से संवाद है। कहिए, क्या चाहते हैं आप? क्षमा, क्षमा और केवल क्षमा। राजा राम ने प्रजाजनों के लिए जो अन्याय किया उसका परिमार्जन तो हो नहीं सकता। इसीलिए याचना करता हूं कि क्षमा करो।
सहयोग सहभाग से यह निर्वाण यात्रा संपन्न होगी। मेरे पश्चात अवध की जिम्मेदारी को संभालने वाले प्रजापति को शुभकामनाएं।